हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को आपके चहेते यूट्यूब चैनल द सक्सेस ट्रैक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी भले चंगे होंगे। आइए दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा चैप्टर आप सबों के समक्ष मैं लाया हूं, जिसका नाम है एज आयु। एज और आयु से प्रायः एसएससी बैंक, रेलवे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे परीक्षा होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें इसका प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके मैं आप सबों को दिखाऊंगा कि एक तरीके से बेसिक कैसे बनता है और उसके बाद कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से कैसे बनाएंगे। ये दोनों ही तरीके का आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये पहला जो क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी के उम्रों का अनुपात 3:5 है। 10 years ago the age ratio of A and B is equal to 3:5. The present age ratio 2:3. The present age of A and B निकालना है। तो जो रेशियो दिया है वो कब का दिया है, 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले 3x बाई में लिख सकते हैं हम लोग, कितना, 5x। ये 10 वर्ष पहले का है, लेकिन अगर वर्तमान में आना चाहे दोस्तों तो दोनों में क्या करेंगे, 10-10 को ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो नया रेशियो बनकर निकल कर आएगा वो कितना हो गया, 2:3। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3 को 3 से कीजिएगा 3x से तो क्या हो जाएगा 9x। 3 को 10 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3 10 जा 30। इसके बाद 5 को आप 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। 10 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20। अब करना क्या है कि 9x को इधर भेजेंगे तो केवल x बचेगा, और इस 20 को इस साइड में लाएंगे तो माइनस होकर कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे 10 बच जाएगा। तो x का वैल्यू आपके पास 10 हो गया। सवाल में पूछा जा रहा है ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो कुछ नहीं, इसमें 10 का वैल्यू पुट करेंगे 30, 30 और 10 40, मतलब ए का वैल्यू कितने साल के होंगे, 40 साल। और यही बी जो हो गया वो कितने साल का हो गया, 5 10 50 10 60 वर्ष के। तो ये ए और बी के आयु का मतलब आयु आपको फाइंड हो गया। इसी को अगर शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, यहाँ पे करना क्या है, शॉर्ट में जब हमें करना हो तो कुछ नहीं करना है, केवल दोनों का रेशियो को लिखना है। जैसे 3:, क्या है बोलिए, 5। उसके बाद नया रेशियो क्या है, तो नया रेशियो है 2 और 3। ये जो 3 और 5 था ये 10 years अगो है, 10 years अगो मैंने पहले। और ये जो नया है वो वर्तमान का है, प्रेजेंट का एज है। देखना है कि दोनों का डिफरेंस कितना है। तो दोनों का डिफरेंस 5 और 3 का डिफरेंस यहाँ 2, यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोगों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर जो नीचे वाला डिफरेंस 1 दिख रहा है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला जो डिफरेंस दिख रहा है आपको उसको नीचे में मल्टीप्लाई, और एक नया रेशियो बनकर आपके सामने आ जाएगा। जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3, रेशियो कितना होगा 5, नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4, आई हो जाएगा 3 2 जा 6। अब इन दोनों का अंतर कितना का, 1 का। इधर से भी चेक कर लीजिए, दोनों का अंतर 1 का। और 1 यूनिट का जो वैल्यू है आपके क्वेश्चन में कितना दिया है, तो अंतर देखना है, डिफरेंस कि कितना साल का डिफरेंस है। तो भाई 10 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ लिखेंगे 10। जैसे ये 10 आया, ये तो आपका प्रेजेंट एज था, ये तो आपका 10 ईयर अगो का एज था। इसमें सीधा सीधी 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 छक कितने बन गए, 40, और ये हो जाएगा आपका 10 छक 60। तो ए का जो एज हो गया वो 40 साल हो गया, और बी का जो एज हो गया वो 60 साल हो गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर, ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो। तो ए ले लीजिए, उसके बाद क्या ले लीजिए, बी। वर्तमान पूछ रहा है तो पी से प्रेजेंट कर दीजिए, और रेशियो कितना दिया है 8, और कितना है ये 9। फिर कह रहा है 9 साल बाद, माने आफ्टर 9 ईयर, आफ्टर 9 ईयर इसका जो रेशियो है वो कितना हो जा रहा है, 19:8।
21। अब जरा चेक करना है कि क्या दोनों का अंतर समान है। तो 8 और 9 का अंतर 1 का है और 21 और 19 का अंतर कितने का है, 2 का है। तो नीचे वाला जो आपको डिफरेंस दिखा ये 2, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। ऊपर वाला जो डिफरेंस दिखा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए नया क्या बन गया भाई, तो नया बन गया 8 दूनी 16 जो कि ए का है, 2 9 18 मतलब जो बी का है, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 और ये 21 हो गया। अब जरा देखिए इधर से भी डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी डिफरेंस 3 होगा। तो ये डिफरेंस जो 3 मिला, ये जो डिफरेंस 3 मिला दोस्तों, इसी डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन को जरा देखिए, वर्तमान में है इतना, 9 साल बाद है इतना, ठीक है 9 साल बाद इतना है। तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालना जरूरी है दोस्तों। प्रेजेंट एज निकालना क्या है, जरूरी है। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो हाँ, तो करना क्या है, जो ये 3 आया है, 3 से एक बार इसको मल्टीप्लाई, 3 से एक बार इसको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 57 और ये हो जाएगा 21 को 3 से करेंगे ना, 61 साल। लेकिन ये जो उम्र निकला है ये 9 साल पहले का एज निकला है। क्यों भाई, क्योंकि ये रेशियो तो 9 ईयर्स पहले का है। तो 9 9 दोनों में माइनस कर लेना है। तो जैसे ही 9 9 दोनों में माइनस करेंगे, 17 में से 9 गया 8, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा कितना 48 और यहाँ हो जाएगा आपका 54, 13 में से 9 गया 4। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है अगर सी बी से 3 वर्ष छोटा हो। सी की उम्र ज्ञात करना, भैया 3 वर्ष छोटा है तो सी की आयु डायरेक्ट हो जाएगा ना 54 में से 3 कम, मतलब 51 वर्ष का हो जाएगा आपका सी। तो आंसर कितना हो गया, सी नंबर आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, कुछ मत करिए, प्रेजेंट पी फॉर प्रेजेंट लिखिए, यहाँ ए यहाँ बी, और कितना है 6:5। 4 साल पहले, अच्छा 4 साल पहले, अच्छा लिखने का थोड़ा तरीका चेंज कर लेते हैं। देखिए 4 साल पहले, तो 4 इयर्स एगो जो रेशियो है, 4 साल पहले का जो रेशियो है वो कितना है, 5:4। इसके बाद बोल रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब प्रेजेंट रेशियो, प्रेजेंट रेशियो कितना है 6:5। तो प्रेजेंट में देखा जाए तो 6 और 5 है, और दोनों का अंतर कितना, 4 साल का। अगर 4 साल पहले का कोई रेशियो हो और अभी आए वर्तमान में, तो 4 तो जुटेगा ही। दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, ऊपर भी डिफरेंस 1 का, नीचे भी डिफरेंस 1 का, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है इसमें, डिफरेंस 1 का है भाई। और जब डिफरेंस 1 का है तो फिर सोचना क्या है, दोनों में डिफरेंस जब सेम है तो सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ डिफरेंस 1 और 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 4 साल है। कैसे 4 साल लाए जरा बताइए। तो 4 साल पहले से वर्तमान में आए तो 4 साल तो होना ही है। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अब से 12 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात निकालो। तो भाई सबसे पहले तो आप प्रेजेंट एज फाइंड कर लो ना। तो प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 24 ईयर्स और ये आपका हो गया 20 ईयर्स। लेकिन ये प्रेजेंट एज आया। अब 12 वर्ष बाद की बात कही जा रही है, तो दोनों में 12-12 वर्ष जोड़ दिए जाएंगे, हाँ या ना। दोनों में 12 ईयर्स को ऐड कर दिया जाएगा। ये हो गया आपका 36 ईयर्स और ये हो जाएगा आपका 32 ईयर्स। बट यहाँ तो ईयर्स नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ रेशियो पूछा जा रहा है, तो इसको काट देंगे। 9 चौके 36, 8 चौके 32, माने 9:8 आएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लियर है, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 है। यदि n वर्ष बाद, चलो भाई बहुत बढ़िया है, पहला व्यक्ति का एज 36 है और दूसरे का कितना है 50 है। क्वेश्चन में कह रहा है n वर्ष बाद, तो दोनों में n वर्ष को ऐड कर दिए, तब जाकर जो है नया रेशियो 3:4 हो जा रहा है।
अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए या ऑप्शन हिट कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 36 चौक 144 हो जाएगा, प्लस ये 4n, 50 से 3 को करेंगे तो 150 यानी 150, और ये 3n, ये 3n को इस साइड में ले जाएंगे भाई, केवल n होगा, और यहाँ बच जाएगा आपका 6, तो n का वैल्यू 6 हो गया, ये आपका आंसर C हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल था ये, है ना, और एग्जाम में पूछा गया है, आप देख पा रहे हैं कौन से एग्जाम में पूछा गया है। आइए 5 नंबर प्रश्न पे हम लोगों को ध्यान आकर्षित करना है। 10 वर्ष पूर्व, तो भाई 10 years ago, है ना, राम की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। चलो भाई, तो माता जी की आयु तो यहां लिख देते हैं मदर, और यहां लिख देते हैं राम समझने के लिए। तो राम की माता जी की आयु चौगुनी थी, मतलब 4 टाइम्स है राम का। अगर राम के एज को यूनिट में 1 यूनिट मान ले तो माता जी कितने यूनिट की हो जाएगी, 4 यूनिट की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर का जो रेशियो है वो माता जी दुगनी हो जा रही है, बेटा जी 1 गुना है। जरा डिफरेंस ऊपर नीचे चेक करना है। ऊपर नीचे डिफरेंस अगर चेक करेंगे तो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यहाँ तो डिफरेंस को समान करने की जरूरत है, यहाँ दोनों जगह डिफरेंस को समान करेंगे। इसके अंतर को ऊपर से गुना, उसके अंतर को नीचे से गुना। नया जो चीज बनकर उभरेगा आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा 4, ये 1, 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, दोनों का रेशियो का अंतर 2, और 2 का जो यूनिट हो गया 10 साल पहले और 10 साल बाद, दोनों जुड़ जाता है आपस में, 20 वर्ष हो गए, 20 ईयर्स। यहां से कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 ईयर्स आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि राम की वर्तमान आयु क्या है भाई, तो राम की वर्तमान आयु निकालने के लिए इसमें यहां से 10 और 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 60, और कितने हो गए ये 30 हो जाएंगे। लेकिन ये जो है ना 10 वर्ष बाद का उम्र है, और राम का एज निकालना है वर्तमान प्रेजेंट, तो 10 साल माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 वर्ष। यही इस प्रश्न का उत्तर है जी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान से, कहता है पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी 10 वर्ष। कोई बात नहीं है, यहाँ 10 ईयर्स एगो लिखेंगे, पिताजी के लिए F लिखेंगे, पुत्र जी के लिए S लिखेंगे, और पिताजी तिगुनी है मतलब 3 और बेटा है 1। अब 10 ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर्स आफ्टर या आफ्टर 10 ईयर आप कह सकते हैं, जो रेशियो बना पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। पहले क्या था, 10 वर्ष पुत्र की आयु की तिगुनी थी, पिताजी तिगुनी हो गए, बेटा जी 1 गुना। अब बोल रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद मतलब आफ्टर 10 ईयर अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी, मतलब 1 गुना पुत्र है तो पिताजी 2 गुने होंगे। अब जरा चेक करके देखिए दोनों का अंतर समान है तो नहीं है, ये दोनों का अंतर यहाँ 2 है, ये दोनों का अंतर 1 है, तो क्यों नहीं इसको 1 से और क्यों नहीं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, नया निकल कर आएगा वो कितना 3, और ये 1, ये 4 और ये 2, दोनों का अंतर 1 का, और 1 का वैल्यू क्वेश्चन में 10 ईयर्स अगो और 10 ईयर आफ्टर का मतलब 20 होता है। 20 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और ये कितना हो गया 40। लेकिन ये तो 10 साल बाद का उम्र है भाई, मुझे तो प्रेजेंट में जाना है, तो प्रेजेंट में जाने के लिए दोनों में 10-10 को घटाना होगा। जैसे ही 10-10 को घटाएंगे ये आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा आपका 30। दोनों को 0-0 कैंसिल करेंगे, पिताजी का और क्या नाम है इनका पुत्र सन का जो आयु का जो रेशियो हो जाएगा 7:3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5 वर्ष पूर्व इतना था। तो 5 वर्ष पूर्व है तो 5 ईयर्स एगो यहां लिख देंगे,
पहले तो राम को लिखेंगे, फिर प्यारे श्याम को लिखेंगे, और दोनों का रेशियो 3:1 आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर आफ्टर कर सकते हो ऐसे। 2 रेशियो कितना हो गया, 1 हो गया। दोनों का रेशियो चेक करो, यहाँ 2 का अंतर, तो यहाँ पे 2 का अंतर, और यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर, तो क्यों नहीं इसको 2 से मल्टीप्लाई, उसको 1 से मल्टीप्लाई। अब नया बनकर क्या भाई आया, तो 3 और 1, और नीचे हो जाएगा 4 और 1 2। इन दोनों का डिफरेंस 1 का, और एक यूनिट का जो वैल्यू है 5 साल पहले 5 साल बाद, तो हमेशा दोनों जुट करके 10 बनता है। अब इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से इसको 10 से इसको मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना होगा 20। ध्यान रखिएगा, ये जो 40 और 20 आया है दोस्तों, वो 5 साल बाद का उम्र है, लेकिन मुझे तो वर्तमान उम्र निकालना है। क्या निकालना, वर्तमान। तो दोनों में 5 को माइनस कर देंगे। जैसे ही 5 को माइनस करेंगे तो एक हो जाएगा 35 और एक हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। 8वां, अजय अपने पिता की आयु का, है ना, अपने पिता की आयु का क्या लिखा है अजय, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिए। इंग्लिश में अजय इज हाफ ऑफ हिज फादर एज 15 years ago. Ajay's age was 1/3 of his father's age. The age of Ajay was 5 years will be. अजय अपने पिता की आधी आयु का है, 15 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की 1/3 आयु। चलो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि अजय अपने पिता की आधी आयु का है अभी, लेकिन 15 वर्ष पहले, तो डाटा में 15 years ago का पहले बनाना है। अजय अपने पिता की आयु का आधी है, अजय लिख दें, यहाँ फादर लिख दें। फादर जी 2 गुना होंगे तो बेटा 1 गुना होगा, यही तो दिमाग लगाना है। उसके बाद सवाल में, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अजय अपने पिता की आयु का आधा है अभी। ध्यान से सुनिएगा, अजय अपने पिता की 15 साल पहले, यहाँ ध्यान दीजिए, 15 वर्ष पहले 1/3 था भाई, तो यहाँ 3 होगा। वेरी गुड, सॉरी। और प्रेजेंट में देखा जाए तो ये आधी है, कोई बात नहीं है। जरा प्रेजेंट एज में जरा देखो, अब दोनों का अंतर ऊपर 2 का है, नीचे 1 का अंतर है, तो क्यों नहीं ऊपर 1 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई। अब नया जो बनकर आ गया वो 1 हो जाएगा और 3 होगा, 2 से 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दोनों का अंतर तो देखा जाए 1 का, 1 यूनिट बराबर 15 साल हो जाएगा। और 15 से इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी, 15 दूनी कितने हो गए 30 और 15 चौके हो गए 60। लेकिन सवाल में पूछ रहा है ना 5 वर्ष बाद अजय कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष बाद अजय कितने वर्ष का होगा। लेकिन दोस्तों एक बात जरा समझने की है, और वो समझने वाली बात क्या है ये ध्यान से देखना। 5 वर्ष बाद की चर्चा यहाँ हो रही है, अजय की आयु 5 वर्ष बाद, है ना। देखो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है और आंसर देना है। आइए देखिए, अजय अपने पिता की आयु की आधी है अभी, 15 वर्ष पहले, तो 15 years एगो की अगर चर्चा करेंगे तो फादर यहाँ लिख देते हैं, अजय यहाँ लिख देते हैं। फादर 15 years पहले ही 3:1 हो जाएगा। और प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो पिता दुगने हैं बेटा से। अब दोनों का अंतर, दोनों का, इन दोनों का अंतर 2 का, नीचे गुना, नीचे का अंतर ऊपर गुना, तो 3 और 1, 4 और 2, दोनों का अंतर 1 का आ गया। 1 में अगर 15 से प्रेजेंट में आते हैं तो 15 साल की, 15 साल की हो रही है, तो 15 से 4 में गुना करो 60, 15 दूनी 30 बनेंगे भाई। 15 से दोनों को गुना करेंगे, गुने 15 गुने 15। क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है कि अजय की 5 वर्ष बाद, तो अजय में 5 साल जोड़ देते हैं, 35 वर्ष का ये अजय है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है।
कोई प्रॉब्लम? कोई भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग अब 100 वर्ष है। एक पिता और एक पुत्र की आयु का योग अब कितने वर्ष हैं? 100 वर्ष है। एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का, तो सबसे पहले यहां ध्यान दिया जाए कि योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का, 5 वर्ष पहले। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एक तरफ फादर लिख देंगे, एक तरफ सन लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और 5 साल पहले आयु का रेशियो, पिताजी 2 हैं और ये 1 है, लेकिन 5 साल पहले, तो टोटल वर्तमान में तो आयु कितना है भाई? 100 वर्ष है। दोनों के आयु का योग वर्तमान में 100 साल है। लेकिन वर्तमान में 100 साल है, जब हम 5 साल जाएंगे पहले, तो बेटा का भी आयु 5 साल घटेगा, पुत्र का आयु 5 साल घटेगा और पिता का भी आयु 5 साल घटेगा। मतलब 5 5 कितने घट गए? 10। तो अब कितने बच गए? 90 वर्ष। इसका मतलब है, नियम है कि जिस समय का रेशियो दिया रहे, जिस समय का रेशियो दिया रहे उसी समय का वर्ष भी होना चाहिए। अब इन दोनों को मिला दो भाई, 3 यूनिट का मान 90, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 30 से, इसे मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो ये बन जाएगा आपका 30 दूनी 60 और ये बन जाएगा आपका 30। लेकिन ये कब का है? तो आप कहोगे ये तो है 5 साल पहले का, 5 years ago का है। वर्तमान में आने के लिए 5 5 जोड़ेंगे, लेकिन सवाल में कह रहा 10 साल बाद पिता, तो और 10 10 जोड़ेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? वर्तमान में आने के लिए 5 और 10 साल आगे जाएंगे तो उसके लिए। अब ऐड कर दो भाई, तो ये बन जाएगा आपका 75 75, ये बन जाएगा आपका 45। दोनों को कटिंग करना है, काटने के बाद 15 पचे 75 और 9 पचे 45, और भी तो कट सकता है भाई। 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी आंसर कौन हो जाएगा? ए। आंसर ए हो जाएगा। 10 साल बाद पिता और कौन है भाई? पुत्र की आयु का। 10 साल बाद पिता और उसकी, पिता और पुत्र की, यहां लिख दीजिए पुत्र की आयु का अनुपात। तो पिता को पहले लिखना है, पुत्र को बाद में, इसलिए 5 अनुपात कितने बन गए? 3 बन गए। यही इस प्रश्न का उत्तर है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। आइए आज का आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है मीरा की मां मीरा से 4 गुनी बड़ी है। अच्छी बात है, बड़ी है मतलब प्रेजेंट की चर्चा हो रही है। प्रेजेंट में शॉर्ट में प्रेजेंट लिख दिए। मीरा की मां माने मदर, और ये हो गया मीरा। मीरा, ध्यान से समझेंगे, ये हो गई मदर और ये हो गई मीरा। मीरा की मां मीरा से 4 गुना बड़ी है, तो 4 गुना हो गया। 5 वर्ष बाद उसकी मां अपनी पुत्री से 3 गुना बड़ी है। 3 गुना बड़ी है कब? आफ्टर 5 years। जरा देखो तो दोनों का अंतर समान है क्या? नहीं। ऊपर का अंतर 3 है जिससे नीचे गुना, नीचे का अंतर 2 है जिससे ऊपर गुना। तो कितना हो गया? 4 दूनी ये 8 और ये हो गया आपका 2। 3 तिहाई कितना होगा? 9 और नीचे 3 एकम 3। दोनों का अंतर अब जरा चेक करो, 1 यूनिट बराबर कितने होंगे? प्रेजेंट से आफ्टर 5 years में जाने पर 5 होगा। 5 से भाई इसको भी मल्टीप्लाई करो, ये 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 45 और ये हो गया 15। क्वेश्चन में पूछा गया है मीरा की उम्र क्या है, मतलब मीरा की अभी का उम्र क्या है? मीरा की अभी का उम्र क्या है? तो मीरा की वर्तमान का उम्र निकालोगे, 5 घटाओगे, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है वो 5 साल बाद का उम्र निकला 15, तो 5 वर्तमान में जाने के लिए 5 घटाएंगे, 10 साल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। दोस्तों इसी के साथ आज का ये सभा संपन्न होता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, है ना, नमस्कार। लेकिन जाने से पहले जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें रेड बटन दबाकर और घंटा बजा दें, और साथ ही साथ आप शेयर भी कर दें और लाइक तो जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।